हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। टुडे आई एम टेलिंग यू द फर्स्ट पोएम फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट। द नेम ऑफ द पोएम इज डस्ट ऑफ स्नो। योर फर्स्ट पोएम, क्लास 10, first poem name is, the name of the poem is Dust of Snow, and the name of the poet is Robert Frost. This poem has been written by Robert Frost, and it describes a moment that is simple but has a larger significance. एक ऐसा moment है जो क्या रखता है, has a larger significance. Dust of Snow. In this poem, the poet is upset. Poet कैसा है, upset है, and sitting under the tree. So Dust of Snow is a short poem. कैसी poem है ये? Short poem है. 1 2 3 4 5 6 7 8. It is a 8 lines poem. Dust of Snow is a short poem describing a simple moment. क्या बता रहा है? एक simple moment, एक simple incident के बारे में जो poet के साथ होता है, which has a large significance. A crow sitting on a hemlock tree, and the poet is upset and sitting under the tree. तो क्या होता है, ये क्रो जो है वो ट्री पर आकर बैठ जाता है और पोएट जो है उस ट्री के नीचे अपसेट मूड में बैठा हुआ है। लेकिन जब वो द डस्ट ऑफ स्नो, यानी क्रो जो है द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स क्या हुआ, पार्टिकल्स ऑफ स्नो। जब वो शुक करता है, शुक का मीन्स क्या है, देखिए आपने देखा होगा शेक का सेकंड फॉर्म क्या है, शुक। पेड़ की ब्रांचेस को, लीव्स को जब वो हिलाता है तो डस्ट ऑफ स्नो के पार्टिकल्स जो हैं वो पोएट के ऊपर पड़ते हैं। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कहां से, हेमलॉक ट्री से। ए क्रो सिटिंग ऑन अ हेमलॉक ट्री शेक्स ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। दिस सिंपल एक्शन चेंजेस द डिप्रेसिव मूड ऑफ द पोएट। पोएट का मूड जो है वो कैसा है, सैड है, वो दुखी है, और जब वो डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरती हैं तब वो कैसा हो जाता है, उसका मूड अच्छा होने लगता है। तो द सिंपल एक्शन चेंजेस द डिप्रेसिव मूड ऑफ द पोएट। लॉस्ट इन द सॉरो ही हैज वेस्टेड अ पार्ट ऑफ हिज डे। वो क्या कर रहा है, अपना दिन को वहाँ खराब कर रहा है, रिपेंट पछता रहा है वो किसी बात के लिए। he was wasted a part of his day repenting, but now with the change of mood he wants to utilize the rest of the day. जो वहाँ पर वो पछता रहा है, अपना दिन जो वो खराब कर रहा है, उस बात के लिए वो कहता है कि to utilize the rest of the day in some useful activity, कि वो कुछ यूजफुल एक्टिविटी में अपने टाइम को जो है वो क्या करे, पास करे, और इस तरह से पछतावा ना करे। देखिए यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ पैराग्राफ 1 से। अगर हम ध्यान से देखें, क्रो ए ब्लैक बर्ड, एक ब्लैक बर्ड है ये क्रो। और आप जानते हैं क्रो को कैसा पक्षी मानते हैं, ये पक्षी जो है इसको बैड ओमन्स, कैसा मानते हैं, बैड ओमन्स। कैसा सिंबल है ये, बैड ओमन्स, अशुभ। कैसा है ये, अशुभ होता है, अशुभ। और हेमलॉक ट्री जो है वो कैसा है, एक काइंड ऑफ ट्री with white flower and it is poisonous। और ये कैसा होता है, poisonous होता है, जहरीला होता है। तो दोनों ही चीजें कैसी हैं, देखिए अशुभ है ये। तो पोएट यहां पर कह रहे हैं कि जब वो वहां पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और उनका मूड जो है वो कैसा है, अपसेट है, दुखी है वो, तो एक क्रो आता है वहां पर जो शुक डाउन करता है लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्री। जो डस्ट ऑफ स्नो है वो उनके ऊपर गिरती हैं फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, जो कैसा है, पॉइजनस ट्री है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। और मेरा दिल और दिमाग जो है वो कैसा हो जाता है, जब वो स्नो के पार्टिकल्स मेरे ऊपर गिरते हैं तो उस नेचर में मेरा मूड जो है वो बदल जाता है, यानी मैं खुश हो जाता हूँ। चेंज ऑफ मूड का मतलब यहाँ क्या है, हैप्पीनेस। किसको इंडिकेट कर रहा है ये, हैप्पीनेस को इंडिकेट कर रहा है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीव्ड। और जो मैं अपना समय रिपेंड कर रहा था, यहाँ पर पछता रहा था, अब मैं उस समय को कैसा करूँगा, एंड सेव्ड, स्टोर करूँगा, बचाऊँगा।
विद यूटिलाइज वर्क। कैसे वर्क के लिए? यूटिलाइज करने के लिए। मैं अपने टाइम को अब कैसा करूंगा? यूटिलाइज। He has wasted a part of his day. He has wasted a part of his day repenting, but now with the change of mood, he wants to utilize the rest of the day in some useful activity. And so the message of the poem, क्या what is the message of this poem? तो अगर हम देखें तो मैसेज देखिए क्या है। अगर this poem conveys this poem conveys the message that even a simple incident, एक छोटा सा इंसिडेंट भी आपके मूड को चेंज कर सकता है। कैन बी capable of pulling out a man from depression and change his outlook about how he sees the world, how he sees this world. This is the message. World, WORLD, world. So this is the explanation of your first poem, Dust of Snow, and the name of the poet is Robert Frost. इसके बाद जो है मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर और इसकी समरी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा। ओके, गुड बाय।